चलो बेटा, बेटा वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये इसकी सेकंड वीडियो है। आ जाओ बेटा, स्टार्ट। क्वेश्चन लिखो, पास्ट एडजस्टमेंट। इसके में लेट्स स्टार्ट विद इट। चलो मेरा जस्ट गिव यार। चलो बेटा, मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है। लिखो बेटा। बेटा ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, जिनकी बेटा आपकी जो रेशियो है वो आपकी 2:1। ठीक है बेटा, इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है, इनकी फिक्स्ड कैपिटल्स दे रखी है। ए की, बी की, सी की। सर 60,000, 40,000, 20,000। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डील, इनको बेटा आईयूसी देना था मुझे 5% पे। बी को बेटा सैलरी मिलेगी। बी इज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी एट द रेट 1,500 पर मंथ। ठीक है। सी को बेटा कमीशन मिलनी है। सी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन। सी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% on the profits after charging IOC, but before charging salary of B। अब देखो बेटा, हमने गलती क्या की। नेट प्रॉफिट्स ऑफ फर्म of 80,000 are distributed among partners in their capital ratio, in their capital ratio without providing any of the above adjustments. Pass the necessary adjustment and pass the necessary adjustment। लिख लिया आपने? बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है। बेटा ये आपके 2019 में आ भी रखा है पेपर में, तो एक अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है इसको। देखो क्या लिखा है कि बेटा ए बी सी तीन पार्टनर्स है, जिनके बीच में जो रेशियो है वो क्या है, 2:1। बेटा इनकी ये फिक्स कैपिटल है। बेटा जहां फिक्स कैपिटल आ जाएगा तो वहां एंट्री हम अपने करंट अकाउंट से पास करेंगे, हमें पता है। पार्टनरशिप डीड कहता है कि बेटा आईओसी पार्टनर्स को 5% पर एनम पे मिलना है। बी को सैलरी मिलनी है 1,500 पर मंथ। सी को कमीशन मिलनी है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स। मगर कौन से प्रॉफिट्स? आफ्टर चार्जिंग आईओसी, मतलब आईओसी हम माइनस कर देंगे, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी। क्या सैलरी माइनस करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, नहीं। बहुत बढ़िया। और नेट प्रॉफिट्स बेटा हमने कितने कमाए थे, और हमने उनको कौन सी रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया था? कैपिटल। ओ भाई, हमने कौन सी रेशियो में बांट दिया? कैपिटल रेशियो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल रेशियो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? सर कैपिटल रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ कैपिटल्स। कैपिटल रेशियो हमने क्या करा?
642। अगर हम इसको काटे तो 321। तो सर हमने तो पीएसआर भी गलत है। तो कहता है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। क्या हम करें, स्टार्ट करें बेटा? आ जाओ बेटा। सबसे पहले बेटा सारी चीजें निकाल लेते हैं। वो सारी चीजें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी चीजें हम निकाल लेते हैं, फिर हम डालते जाएंगे। ठीक है, चलो। लेट्स स्टार्ट विद कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं आईओसी का। कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। बेटा आईओसी के लिए हमारे पास कितना परसेंटेज का रेट है? 5%। तो हम ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। पहले बेटा ए का कितना है? 60,000 का 5% कितना होगा बेटा? 3,000। उसके बाद दूसरे पार्टनर है 40,000, उसका 5% कितना हो जाएगा? 2,000। सर सी का हमारा कितना है? 20,000। 20,000 का 5% कितना होगा? अगर बेटा आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क। आईओसी के बाद हमें पार्टनर्स को सैलरी देनी थी। हमें सैलरी किसको देनी है बेटा? हमें सैलरी देनी है बी को। बेटा बी को कितनी सैलरी देनी है? 1500 पर मंथ। तो बी को सैलरी देनी है 1500 पर मंथ। तो 1500 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटा? कैलकुलेटर देखते हैं। 1500 इंटू 12, 18,000 की सैलरी देनी। वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा। आगे बताते जाओ इस पार्टनर को क्या देना है। सर कमीशन भी देनी है। सर सी को कमीशन कितनी देनी है चेक करो। सर सी को कमीशन देनी है, जल्दी से बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कमीशन? 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर आईओसी बट बिफोर सैलरी। मतलब आईओसी तो माइनस कर देना, मगर सैलरी माइनस मत करना। सर नेट प्रॉफिट कितने थे? इसमें से अपना आईओसी माइनस हो जाएगा। आईओसी कितना है? 3, 2, 5 और 6। आईओसी माइनस हो जाएगा। क्या सैलरी माइनस होगा? तो सैलरी माइनस होगा। क्या यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू टाइप क्वेश्चन है या नॉर्मल क्वेश्चन है? तो ये 5/100 ऑफ 74 हो जाएगा। तो कमीशन ये किसको मिल रही है बेटा? सी को मिल रही है। तो 74,000 इंटू 5 कितना आता है बेटा? 3,700। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है बेटा? आगे चल सकता हूँ? और क्या देना है, कुछ आइडिया? और कुछ नहीं देना। एक बार हम ये चेक कर लेते हैं, क्या हमारे पास उतना पैसा है ना जितना हम दे सके? क्या इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। आईओसी का पैसा कितना है? 3,000, 2,000, 1,000। सैलरी कितनी है? 18,000। और वो कितना है? कमीशन कितना है? 3,700। और बेटा नेट प्रॉफिट कितने हैं क्वेश्चन में? तो ठीक है बेटा, ये चेक कर लेना कि बेटा हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो बेटा आपको पता क्या करना होता है। क्या हम अब करना शुरू करें? चलो। सबसे पहले हमने गलती क्या करी ये चेक कर। सबसे पहले बेटा एडजस्टमेंट टेबल बना। सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट टेबल बना। कितने पार्टनर्स है बेटा? ए बी सी। पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है बेटा? तो जल्दी से बताओ हमने क्या किया, हमने गलती क्या की। प्रॉफिट्स
wrongly distributed। बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट्स को गलत तरीके से बांटा। बेटा चेक करो हमने क्या गलती की है बेटा प्रॉफिट्स में। बेटा हमारे जो नेट प्रॉफिट थे 80,000 के, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। बेटा व्हाट इज कैपिटल रेशियो? 3:2:1। यही निकल रहा बेटा, एक बार चेक कर लो सारे बच्चों कि कैपिटल रेशियो 3:2:1 था। हमने ये गलती करी, अब हम अपनी गलती को सुधार देते हैं। तो 80,000 को 3:1 में डिवाइड करो, 3, 2, 5 और 6, ये ना 6। पहले को क्या बेटा, हम इनको ये प्रॉफिट्स देंगे या उसे छीन लेंगे? हम उससे ले लेंगे, तो ये डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट्स के लिए 40,000। बी का कितना हो जाएगा हमारा? 26,667। सो सी का कितना हो जाएगा? 13,333। और बेटा अगर हमने ये पार्टनर से ये ले लिए हैं तो फॉर्म, बेटा अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फॉर्म क्या हो जाएगी? क्रेडिट 80,000। आई थिंक बेटा ये वाला आपको कोई डाउट नहीं होगा। बेटा ये बोर्ड में पूछा गया सर, ठीक है? क्या आगे चल सकते हैं बेटा? आगे चलते हैं। अब बेटा हमें इनको सही चीजें क्या देनी चाहिए थी, सही चीजें देखते हैं। सबसे पहले इनको आईओसी देना था हमने, आईओसी टू बी प्रोवाइडेड। आईओसी देना है बेटा तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी। कितना आईओसी था बेटा? 3,000, 2,000, 1,000। 3,000, 2,000 और 1,000। बेटा अगर पार्टनर्स आपके क्रेडिट हो रहे हैं तो फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी गुड। आगे बताओ। सैलरी देनी है सो सैलरी भी देनी, बी को। सैलरी देनी है टू बी, सिर्फ बी को देनी है। ठीक है, कितने रुपए है? 18,000। सर देनी है तो इसको 18,000 क्रेडिट हो जाएगा और फॉर्म क्या हो जाएगी? वेरी गुड। आगे बताओ। कमीशन देनी है सी को। सर कमीशन देनी है, ठीक है, कमीशन टू सी। सी को कमीशन देनी है तो सी क्रेडिट हो जाएगा कितना? 37। कोई दिक्कत? और बेटा फॉर्म क्या हो जाएगी? डेबिट। और क्या देना है बेटा? बहुत बढ़िया, और हमें कुछ देना नहीं है। अब हम इस अकाउंट को बैलेंस करते हैं। सर अभी तो हमने ये बैलेंस करने से पहले तो बेटा हमें देखना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट कितने रह गए। यस सर, हम देखते हैं कि बैलेंस हुआ नहीं हुआ। सर यहाँ आ रहा है फर्म का बैलेंस करो, सबसे पहले फर्म का बैलेंस करो कि फर्म के पास अब कितने पैसे रह गए, तो उसी साइड में रह गए। बेटा ये है आपके 80,000। कभी हो सकता है कि उनका डेबिट बैलेंस बढ़ा हो। यस, तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो लॉस और अगर ये काटेगा। अगर लॉस है तो फिर बटेगा। दोनों आ सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे डिफरेंस आ रहा है ये बताओ सारे। 80,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस 37,000, कितने आ रहे हैं? 52,300। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 52,300। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखो फर्म क्या हो रही है? डेबिट। फर्म क्या हो रही है? डेबिट। तो पार्टनर्स क्या होंगे बेटा? क्रेडिट। तो लिखेंगे प्रॉफिट्स टू बी करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात ना, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो अकॉर्डिंग टू यू बेटा? करेक्ट रेशियो हमारी क्वेश्चन में क्या दिया? 2:2:1। क्या बेटा क्वेश्चन में कुछ नया चीज था या इट इज सेम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर? 52,300। अब डिवाइड कर लेते हैं बेटा, डिवाइड करना। डिवाइडेड बाय 5 × 2 कितना है बेटा? 20920। तो ये डेबिट हो जाएगा 20920। और फिर दूसरे का भी कितना आएगा? 20920। और वन का कितना आ जाएगा? 460। 10। 460।
कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? तो बेटा पार्टनर्स डेबिट हो गए, अब अपना अकाउंट को बैलेंस करना शुरू करो। 40,000 प्लस 2920 कितना आएगा बेटा? 6920। और इसका कितना आएगा टोटल? 3,000 है। क्या हमने गलत नहीं अरे हाँ, लिखा? गलती मेरे से गलती हुई है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने डेबिट में लिख दिया, सॉरी क्रेडिट में जाना चाहिए था। 2920, सॉरी सॉरी सॉरी, 2920। और तीसरा कितना था? 10,400 10। 460। तो बेटा अब ये कितना हो जाएगा? 20,920 प्लस 3,000 है, तो ये कितना हो गया? और ये हो गया हमारा, ये था हमारा 23,920। और ये कितना है? 40,000। आगे देखो, इसका कितना है? 26,667। और इसका कितना है? 40,920। 40,920। इसका कितना है? 13,333। अगले का कितना है? 15,160। नाउ यू कैन कंपेयर इट आउट। आ जाओ सर, इन दोनों का फर्क कितना आया? 40,000 माइनस 23,920। यस, 16,080। कौन जीता डेबिट? इसमें देखते हैं कौन जीता। 26,667 माइनस 49,220 कितना आया बेटा? 14,253। कौन जीता? क्रेडिट जीता इसमें। इसमें कौन जीता? 15,160 माइनस 13,333। 1827। 1827 में कौन जीता? डेबिट जीता, क्रेडिट जीता बेटा? अब तो बेटा जनरेटर बन जाएगी। और बेटा क्या है यहाँ पे? फिक्स्ड वर्ड, जहां पे तुम लोगों को फिक्स नजर आ जाए, कोई बंदा फिक्स हो गया किसी से, तो उसको क्या लगाओ? बस ऐसे समझो। तो बेटा आ जाओ, लिखा हुआ है बेटा फिक्स्ड कैपिटल। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, जब तुमने फिक्स कैपिटल पढ़ा हो गया, तो लिखो भाई, एंट्री क्या हो जाएगी? ए करंट अकाउंट डेबिटेड 2B C। टू बी करंट अकाउंट टू सी पर। कितना है बेटा? 16,080, 14,253, 18,27। भाई अगर आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट आउट तो नहीं है, आगे चल सकते हैं। आगे चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आ जाओ, लिखो बेटा मेरे साथ एक और क्वेश्चन। लिखो बच्चों, ऑन 31 मार्च 2025, बेटा ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? सर ये ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है? ये लो भाई, क्लोजिंग डेट आ गई। तो अगर तुम्हारी क्लोजिंग कैपिटल हुई क्वेश्चन में, तो क्या तुम लोग को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी? ठीक है। द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC आर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स वर 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो बताओ बेटा, ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? 31 मार्च को जो आपके पास कैपिटल है,
आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, तो क्या ये आपके पास ओपनिंग कैपिटल है या इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल? सर इट इज अ क्लोजिंग। ठीक है, आगे लिखो बेटा। सब्सीक्वेंटली it was discovered that IOC, interest on capital, and IOD had been omitted. ओ भाई, सर हम तो भूल गए, आईओसी देना भूल गए, आईओडी चार्ज करना भूल गए। चलो ठीक है, आईओसी का जो रेट है वो आपका 10% पर एनम है, और जो आप आईओडी लोगे पार्टनर से वो 6% पर एनम। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? आगे चलिए बेटा, लिखो। द ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ए ने कितनी ड्रॉइंग्स करी? 20,000 एंड ऑफ ईच मंथ। बी ने कितनी ड्रॉइंग्स करी? 50,000 रुपीज बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। सर ये क्या है, समझाऊंगा। सी ने विड्रॉ किया 1 लाख ऑन 31 अक्टूबर, 2024। ठीक है, नेट प्रॉफिट्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,50,000, और बेटा आपको पीएसआर दे रखी है 221। पास द एडजस्टमेंट एंट्री। सर क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है? हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार बेटा सारे सारे क्वेश्चन पढ़ो, टेक योर टाइम टू रीड द क्वेश्चन। On 31st March, the balance of the capital of A, B and C after making adjustment for profit। बेटा यहाँ पे सिर्फ दो चीज की एडजस्टमेंट हुई थी, एक थी प्रॉफिट और एक ड्रॉइंग्स। तो ये जो हमारी कैपिटल्स है दे आर नॉट ओपनिंग कैपिटल्स, रादर दे आर क्लोजिंग कैपिटल। सो बेटा अगर आईओसी निकालना है तो हम क्लोजिंग कैपिटल पे तो निकाल नहीं सकते, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है बेटा? हाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईओसी निकाल लेते हैं, आईओडी निकाल लेते हैं, फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बेटा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है? सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, निकालते हैं। सर सबसे पहले मुझे दी क्या हुई है क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल। सर इसमें दो तरीके की एडजस्टमेंट हुई है। सर एक एडजस्टमेंट हुई है तुम्हारी प्रॉफिट की, और एक एडजस्टमेंट हुई है ड्राइंग्स की। सर कहाँ लिखा है ये देखो। सर हमने दो तरीके की एडजस्टमेंट करी है, एक प्रॉफिट की करी है और एक किसकी एडजस्टमेंट करी है? ड्राइंग की। सर देखो प्रॉफिट का क्या करें, जो दिल कह रहा है वो करेंगे या अपोजिट करते हैं? लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाता है, तो मुझे वैसे तो दिल कह रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस। और ड्राइंग्स पार्टनर की कैपिटल को कम करती है, दिल कर रहा है माइनस, पर हम क्या करेंगे? ऐड। हम उल्टा सोचेंगे क्योंकि वी आर फाइंडिंग द ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा हम इसमें उल्टा सोचते हैं, उल्टा 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 सोचते हैं। प्रॉफिट्स को माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को प्लस कर देंगे। बेटा प्रॉफिट्स है कितने उनके? प्रॉफिट तो निकालने पड़ेगा। क्यों? प्रॉफिट ये है,
नेट प्रॉफिट दे रखा तो है। आ जाओ, नेट प्रॉफिट है। अच्छा सर, नेट प्रॉफिट तो दिया होगा तुमने, आईओसी दिया ही नहीं, आईओडी दिया ही नहीं, आप रिप्लेस कर दो। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी बस ये निकलेगा 1.5 लाख। अब एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, सर कैसे कह रहे हो कि 1.5 लाख होंगे प्रॉफिट? ध्यान से सुनो, जब हमने उनको कुछ दिया ही नहीं, जब हमने उनको कुछ दिया ही नहीं, तो यहां पे उनके नेट प्रॉफिट आ रहे होंगे 1.5 लाख। हमने उनको आईओसी दिया या भूल गए थे? आईओसी नहीं दिया। आईओडी चार्ज किया था? भूल गए थे। कुछ भी दिया? तो इसका मतलब हमने 1.5 लाख ही बांट दिया होगा ना। समझ में आया? तो हमने बेटा प्रॉफिट्स को बांट दिया पीएसआर में। कौन सी रेशियो है बेटा? कौन से 3 पार्टनर्स है बेटा? ए बी सी है। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल्स बताओ उनकी क्या क्या है। 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। प्रॉफिट्स कितने हैं बेटा इनके? प्रॉफिट्स, तो 1,50,000 को रेशियो में डिवाइड करना है ना। तो प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अंदर थे कितने? 150। चेक करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं इनमें, चेक करते कहाँ लिखा है। वन फिफ्टी। तो 150 को हमने 2 to 1 में डिवाइड कर दो। 60, 60। 60, 60 और 30। 60,000 प्रॉफिट माइनस 60,000 प्रॉफिट माइनस और 30,000 प्रॉफिट माइनस। सर ड्रॉइंग्स को ऐड करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी करी है? आ जाओ सब देखो। द ड्रॉइंग्स मेड बाय ए इज 20,000। तो ए ने कितनी ड्रॉइंग्स करी है? बी ने कितनी करी है? सी ने कितनी करी है? तो लिखो, बताना बेटा। 20, 50, 1 लाख। पर ये भी तो देखो ना, आप एक चीज नहीं ऑब्जर्व कर रहे। 20,000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ भी तो है। आईडी। तो क्या हो गया? ड्राइंग्स एक ही बार किया इसने? क्वेश्चन में चेक करो, ये बहुत अच्छे गलती करेंगे। ए ने ड्राइंग्स की है 20,000 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्या उसने से 20,000 निकाले हैं पूरे में? खुद बताओ, क्या ए ने के 20,000 निकाले हैं या 20,000 इंटू 12, 2,40,000 निकाला होगा? एंड ऑफ। तो इसमें एंड दे रखा है, तो वो नहीं होगा वो जो वो आईओडी निकालने के लिए अबे तुम लोग है ना, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, कंफ्यूज ऐसे हो रहे हो। वो इंटरेस्ट निकालने का तरीका है। यहाँ तो मैं ड्राइंग्स का अमाउंट पूछ रहा हूं, मैं यहाँ पे आईओडी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। मैंने बोला ड्राइंग्स कितनी है। नहीं नहीं बताओ, मैंने ड्राइंग्स कितनी है? 20,000 है, 20,000 इंटू 12 है। 20,000। इसमें लिखा है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की एंड में तुमने 20,000 निकाले। जो तुम लोग कह रहे हो ना टाइम पीरियड वाली बात, वो आईओडी के लिए यूज हो सकती है, यहां नहीं यूज होगी। यहां तो ड्राइंग्स का अमाउंट चाहिए मुझे। कितनी है ड्राइंग्स? 20,000 इंटू 12। 240। आगे आगे 50,000 बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ। हाफ ईयर, मतलब हर आधे साल में उसको 50,000 चाहिए, तो साल में 2 बार निकाले होंगे उसने पैसे। तो सर 2 बार पैसे निकाले होंगे उसने। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 50,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। मतलब हर हाफ ईयर का मतलब बिगिनिंग क्या होता है? अप्रैल। पहला हाफ ईयर कहां से स्टार्ट होगा? अप्रैल से लेके आपका सितंबर एंड तक होगा। तो आपने 1 अप्रैल को पैसे निकाले होंगे। क्या मुझे यहाँ पे डेट से मतलब है अमाउंट से मतलब है? Amount। अमाउंट से 50,000 निकाले, 2 बार निकाले, तो कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख। और लास्ट में उसने एक ही बार पैसे निकाले हैं, वो भी कितने निकाले हैं? अक्टूबर में 1 लाख। कोई डाउट ना? यहाँ तो डेट से अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे तो क्या निकालनी थी? सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है।
जो डेट कब जरूरत होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को निकालने के लिए। ₹8,00,000 240 -7 कितना आया? 6,00,000 प्लस 7,00,000 7,00,000 में से 6,40,000 6,00,000 प्लस 1,00,000 7,00,000 7,00,000 में 60,000 माइनस 640। सी का बेटा 5,00,000 में से 30,000 माइनस करो। 470। क्या सब ओपनिंग कैपिटल आ गई? बेटा कहीं भी क्वेश्चन में कैपिटल इंट्रोड्यूस कैपिटल विड्रॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, तो अब ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी निकालो। सो आईओसी निकालो किसका? ए बी सी पर। सर 980 640 470 कितने परसेंट आईओसी है? 10%। 10%। 98,000, 64,000, 98,000। 64,000 हाँ और 47,000। करो बेटा, यहां से करो करो करो। आईओसी कितना आएगा? 98,000 64,000 एंड 47,000। लिखो बेटा, लिखो बेटा। कोई दिक्कत? आईओसी के बाद बेटा मुझे क्या निकालना है? आईओडी निकालना है। सर आईओडी निकालते हैं आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर पहले देखते हैं ए का। सर वो टेबल याद है? सर एक बार वो टेबल है ना, मेरे को हमें दोबारा समझा दो, याद नहीं आ रही है ना बच्चों, बार बार वो टेबल दिखानी पड़ती है। बहुत बढ़िया, याद है, वेरी गुड। मंथ एंड क्वार्टर एमसीक्यू में आएंगे तब जाके तुम्हारे नंबर खुलेंगे तो पता चलेगा। बिगनिंग, मिडल, एंड। बीच में हो तो 6 महीने। मंथ में ऊपर जाओगे 5.5, नीचे जाओगे 5.5 हो जाएगा, ऊपर 6.5 नीचे। और क्वार्टर में जाओगे तो 7.5 और नीचे जाओगे तो 4.5। अब देखो पहला क्या कहता है, बॉबी सॉरी बॉबी नहीं सॉरी ए भाई अपना कितना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं? 3,000। तो आईओडी ऑफ ए 20,000 रुपीज पर मंथ। End of every month। अबे जो भी है अमाउंट, ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड अपॉन 12। अमाउंट कितना आएगा? 2,40,000। यस, क्योंकि अमाउंट तो बेटा पूरा ही लेंगे। 20,000 पे एक महीने का, तो 12 महीने के हो गए 240। रेट कितना है भाई? 6%। 6/100। सर और ये हम कब कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना होगा? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आंसर आ रहा है 6,600। तो ए का आईओडी कितना हो जाएगा? 6,600। सर अब आईओडी और बी, क्या बी का जो आईओडी है क्या उसके लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं है सर, उसके लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है आईओडी और बी के लिए? जस्ट सी इट। बी ने 50,000 विड्रॉ किए बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। मतलब हर हाफ ईयर के पहले तारीख को बंदा जाता है पैसे निकाल लेता है। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर की डेट्स क्या होंगी? सर इसके लिए इसका मतलब मुझे लॉन्ग वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। हाँ सर, हम क्या लिखते हैं? डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड और इंटरेस्ट। याद आया आपको? सर बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, सर देखो आपका साल शुरू कब होता है? April। आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। तो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल इज द फर्स्ट डे ऑफ द हाफ ईयर। हाँ। क्योंकि आपका साल कब खत्म हो जाएगा? 30 सितंबर को, 6 महीने में। तो आपका बिगिनिंग क्या मानी जाएगी? फर्स्ट को। तो पहली ड्राइंग आपने कितनी की होगी? 1 अप्रैल को की होगी 2024 फॉर द अमाउंट ऑफ 50,000।
और 1 अप्रैल से टाइम पीरियड कब तक चाहिए? अप टू 31 मार्च। सर मैं कह सकता हूँ 12 महीने का होगा, बताओ, नहीं समझा? बट हम तो हाफ ईयरली के लिए कर है ना। तो मतलब इंटरेस्ट तुम 6 महीने के लगाओगे, 6 महीने फ्री में लेगा पैसा वो? नहीं, पहले 6 महीने फिर दोबारा 6 महीने। क्या फायदा? ये भी तो करेगा। ऐसा नहीं है। तुम्हें मैंने सिखाया हुआ लॉन्ग टर्म मेथड में क्या होता है, जो डेट से लेके लेके 31 मार्च तक का लगाया जाता है, तो 12 महीने। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50,000। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है आईओडी पे? अ, 6। 6%। और वो भी 12 महीने, 12/12। तो कितना हो जाएगा ये? 50,000 का 6%, 3,000। फिर वो दूसरी ड्राइंग कब करेगा? दूसरी ड्राइंग भी तो करेगा ना, वो ये थोड़ा ना एक बार पैसा निकाल के चला गया। पहला हाफ ईयर आपका 1 अप्रैल को खत्म होता है, एंड होता है 30 सितंबर को। सर फिर नेक्स्ट हाफ ईयर आपका अगले दिन से शुरू हो जाता है। सर 30 सितंबर के बाद कौन सी डेट आती है? तो फिर हमारी जो नेक्स्ट हाफ ईयर होगा वो 1 अक्टूबर को शुरू हो रहा होगा, 31 मार्च को खत्म हो रहा होगा। तो इसलिए नेक्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 अक्टूबर 2024 को, वो भी 50,000 की। अब बताओ ये वाले से लेके 31 मार्च तक कितना समय है? 6 मंथ्स है, तो हमें इंटरेस्ट भी कितने महीने का चार्ज होगा? 50,000, 6%, 6/12, 1500। तो दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019। 6 साल हो जाएंगे। सो व्हाट इज द आईओडी 45। ऑफ बी? देखो बच्चे को कितना यहाँ पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। आर यू एबल टू सेंस दैट? सर आईओसी ऑफ सी, सर आईओसी ऑफ सी देखते हैं क्या है बेटा। सर सी का आईओसी, जो सी, सर सी ने तो एक ही बार पैसे निकाले थे बस बिजनेस में से, कितने? 1 लाख। और कब निकाले थे? 31 अक्टूबर को। तो सर इसको तो भाई टाइम पीरियड के बेसिस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखते हैं सी का आईओडी कितना लगेगा। एक किसने 1 लाख निकाले थे? 31 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर तो खत्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल तो हो जाएंगे नहीं, कितने? 5 महीने। तो 6%, 5/12, 25। 25। आई थिंक आप लोगों को बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको सबका? आगे चल सकते हैं ना? आप सभी बच्चों ने एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी होगी इस क्वेश्चन में। सर क्या है वो? जब मैं दिखाऊंगा तब जाके तुम्हारे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। सर कंपनी के पास नेट प्रॉफिट, या पार्टनरशिप फर्म के पास नेट प्रॉफिट कितना है? 150। ठीक है, कंपनी के पास, पार्टनरशिप फर्म के पास नेट प्रॉफिट है 150। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। मगर अगर तुम आईओसी देखोगे तो ए को कितना देना था आईओसी? 98,000। 98,000। बी को 64,000। 64। सी को 47,000। सी को 47,000। ठीक है। और क्या क्या देना था? आईओडी तो लेना। आईओडी पार्टनर से लेना है। तो आईओडी लेना है तो वो एक तरीके से नेट प्रॉफिट में का ही पार्ट बन जाएगा। कितना कितना लेना है? 6,600। 4,500। 2,500। पक्का? तो एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट था 1.5 लाख, प्लस तुमने पार्टनरों से आईओडी ले लिया, तो तुम्हारे पास कितना पैसा रिसोर्स में हो गया? 1.5 लाख, 6,600, 4,500 प्लस 2,500, कितना आ गया? 1,63,600, यही है।
मगर तुम जब ये आईओसी देने की बारी आएगी, खर्चा देने की बारी आएगी, 98, 64, 47, 2,09,000। क्वेश्चन देखो सर, हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं? 163,600। सर कैसे आए रिसोर्सेस? सर एक तो पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट था, दूसरा हमने आईओडी ले लिया पार्टनर से, तो हमारे पास पैसे कितने इकट्ठे हो गए? 1,63,600। मगर जब देने की बारी आई तो आईओसी कितना था? तो मैं कह सकता हूं ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस हो गया। सर ये तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस हो गया। सर ये क्या हो गया, हमारा तो दिमाग ही घूम गया। सर जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का केस होता है तो आप क्या पूरा दे सकते हो ये 2,09,000? सर हमें क्या करना पड़ेगा? सर वी कैन नॉट गिव 2,09,000। तो फिर क्या सर, हम इस वाले पैसे का क्या करेंगे सर? सर हम ये कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? जब याद है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस आता था तो हम क्या करते थे? जो इनको पैसे देने हैं हम उसमें दे देंगे। इनको क्या क्या देना था? आईओसी ही देना था ना। तो इन व्हाट रेशियो आई एम गोइंग टू गिव दीज अमाउंट्स? सर 98 रेशियो 64 रेशियो 47। क्या बच्चा एक माहौल के टेंशन में इतनी पहले सारी कैलकुलेशन करें, उसके बाद वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस भी करे? भाई साहब एग्जामिनर ने ना उससे सारी गंदगी इस क्वेश्चन में पूछी। भगवान से प्रार्थना करो ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में ना आए। ठीक है? तो देखो, हमें क्या हम पार्टनर्स को आईओसी इतना दे पाएंगे? अरे फजाल ही नहीं उठता यार। हम पार्टनर्स को आईओसी दे ही नहीं पाएंगे। हम पार्टनर्स को क्या देंगे? सर ये जो था उनका प्रॉफिट, जो आपका आईओडी और नेट प्रॉफिट के बाद आया है, हम उनको उसकी पेमेंट्स की रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी रेशियो में डिवाइड कर देते हैं? पेमेंट्स की रेशियो। वो क्या है? 98, 64, 47। तो बेटा मुझे पता है एट दिस स्टेज आपका इतना दिमाग नहीं चला होगा। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो ऐसा आने की उम्मीद कम है। मगर एग्जाम में ये चीज देख लेना, जब आप बांट रहे हो ना पार्टनर्स के बीच में, तो आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट होने चाहिए। और सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस लग जाएगा। तो करें बेटा आप स्टार्ट। सबसे पहले हमारी क्या बनेगी? एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नाम क्या है? ए, बी, सी, और लास्ट पे क्या है? फॉर्म। सर ये क्या, इसके बाद जो टॉपिक है हमारा गारंटी और पार्टनर्स, क्या वो इससे मुश्किल आसान है? इससे लाख गुना आसान है। हर बच्चा पास्ट एडजस्टमेंट के होता है और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारा बेस ठीक है, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आते हैं और वो तुम्हें एक एक क्वेश्चन में लगवा रहा है, तो आपको आने चाहिए। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने आईओसी दिया ही नहीं पार्टनर्स को। आपने खुले आम आपने बेटा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चा। तो लिखो बेटा, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। सब प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशियो है? सर हमने तो गलती से प्रॉफिट किससे बांट दिया? 2:1 में बांट दिया। कितना कितना बांट दिया? सर हमको देना है हमसे लेना है? कितना कितना प्रॉफिट? 1.5 लाख, 60 और 30। तो फर्म क्या हो जाएगी बेटा? क्रेडिट। दूसरा, हमें इन पार्टनर्स को क्या देना था? आईओसी देना था। क्या हम आईओसी दे सकते थे जितना वो मांग रहे हैं? सर नहीं दे सकते थे। सर क्या करोगे फिर? आप इस 163,600 को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर दोगे?
यस 163 600 को 98 64 47 में डिवाइड करो। करना कितना प्रॉफिट है 163 कितना है ना 600 सर इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है 98 64 अबे गलत रेशियो बोल लेना 98 64 47 98 64 ये तो बहुत बड़ी तो डिवाइड करो है। क्यों नहीं होगी 90 नहीं बड़ी तो है रेशियो टूटेगी नहीं हो रही है। तो बताओ ए का कितना होगा 163 600 इंटू 98 अपॉन टोटल देखना 209 अपॉन 209 क्या इनको आईओसी वो मिलेगा ये मिलेगा ये वाला 163 600 ये पॉइंट बहुत आ रहा है पेपर में बच के रहना सारे तुम लोग 16 तभी तो बेटा सॉरी 163 तभी तो बेटा वो कैलकुलेटर का यूज अलाउ कर देंगे तो ऐसे क्वेश्चन देने की पॉसिबिलिटी अब आ जाएगी 76712 ठीक है बताओ 64 divided by 20 163 600 to 64 divided by 20 ये आंसर आएगा आपका 50098 और सी का कितना होगा 63 600 divided by into 47 divided by 209 जिसने बनाया होगा ना पेपर वो पक्का कोई लड़ गया होगा दिस वाज द टफेस्ट पेपर ऑफ 2019 36790 तो ये बेटा उनको आईओसी दे दिए जाएंगे ठीक है तो डाल दे बेटा 76712 76 क्या है पार्टनर्स को मिलना है ठीक है बोलते जाओ 76 7 दूसरा 5 500 आगे बताओ 3 6 7 9 0 36 790 ठीक है ये पार्टनर्स क्रेडिट है तो फॉर्म क्या हो जाएगी डेबिट और कितने से हो जाएगी 163 वेरी गुड अब आईओडी देने की बात भी आएगी लेंगे इनसे आईओडी ले लेंगे क्योंकि आईओडी चार्ज करना है सर आईओडी चार्ज करना मतलब लेना है इनसे कितना कितना है 6600 हाँ 4500 हाँ 2500 तो बेटा अगर हम ले रहे हैं तो अगर पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं तो फॉर्म क्या हो रही होगी कितने रुपए से 13,600 Can I say this is 163 600 this is 163 600 this is 66,000 66,600 this is 76,712 this is 64,500 this is 50,098 this is 32,500 this is 36,700 किसी बच्चे को कोई भी डाउट तो बेटा ये थी पास्ट एडजस्टमेंट विच हैज इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स कितना डिफरेंस आएगा 66,600 minus 76,712 10,112 क्रेडिट इसका कितना डिफरेंस आएगा 64,500 minus 5,009 14,402 that is debit 14,402 debit और नेक्स्ट का 3,500
-36792 4290। तो बेटा कौन डेबिट हो रहा है? क्या यहाँ पे फिक्स वर्ड तो नहीं आएगा? नहीं, नॉर्मल है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सी टू एस कैपिटल अकाउंट टू सी अमाउंट बता दीजिए। 14402 10112 और 4293। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर पास्ट एडजस्टमेंट। आई थिंक बेटा दिस माइट बी सफिशिएंट फॉर द पास्ट एडजस्टमेंट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इतना बेटा आप पास्ट एडजस्टमेंट रिवाइज करो, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा।